इस्लाम पार्टी ने महाराष्ट्र भर में अपनी सियासी सरगर्मियों को तेज करते हुए तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में पार्टी के कौमी सदर व साबिका रुकन असम्बली शेख आसिफ रशीद की सदारत में मालेगांव में रियासती सतह की वर्किंग कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कई अजला से लोग बड़े काफिलों की सूरत में मालेगांव पहुंचे और पार्टी की रियासती हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। नांदेड़ से भी एक वफद हाजी मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद फारूक की क़यादत में कई नौजवान काफिले की शक्ल में मालेगांव रवाना हुए। वफद ने इजलास में शिरकत करते हुए कौमी सदर शेख आसिफ रशीद से मुलाकात की और तंजीमी उमूर पर गुफ्तगू की। इस मौके पर हाजी मोहम्मद उस्मान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जल्द ही नांदेड़ ज़िले के लिए इस्लाम पार्टी की जानिब से एक अहम तंजीमी जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। उन्होंने पार्टी की रियासती सतह पर बढ़ती हुई सरगर्मियों को खुशाइंद करार दिया है। इजलास में मोहम्मद फारूक कुरैशी, मोहम्मद गाजी, मोहम्मद भाई, शेख फेरोज, शेख रहीम फुलारी, सैयद खलील, शेख शकील समेत दीगर नौजवान मौजूद थे। पार्टी क़यादत ने आइंदा दिनों में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में तंजीमी दौरों और अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद तेज़ करने का ऐलान किया है। आज इस्लाम पक्ष का पहला स्टेट लेवल का राज्य लेवल का आज हमारी पक्ष की बैठक है। महाराष्ट्र के प्रत्येक ज़िले से, प्रत्येक ताल्लुके से इस्लाम पक्ष को ज्वाइन करने के लिए, पक्षों में प्रवेश करने के लिए, पक्ष की विचारधारा को समझने के लिए आज हमारी ये बैठक है। और गुजरात से भी हमारे लोग यहाँ पर, सूरत और अहमदाबाद से भी लोग आए हुए हैं। और अभी पक्ष की बैठक हमारी अभी चल रही है और अंतिम निर्णय सेवट में हम लोग सबसे चर्चा करेंगे कि पक्ष का विस्तार महाराष्ट्र में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर सबकी सम्मति रही, एक मत हुआ, तो निश्चित रूप से इस्लाम पक्ष महाराष्ट्र के प्रत्येक ज़िले में पक्ष विस्तार करने के संदर्भों में हम लोग निर्णय लेंगे। विशेष अल्पसंख्यक समाज तो आज ऑप्शन नहीं है। और जातिवादी शक्तियाँ, चाहे वो पक्ष हो या संगठना हो, या वो हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज के जो जातिवादी पक्ष है या संगठना है, उनके कारण से जनता का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। काले कायदे सरकार बना रही है और इसका फ़ायदा देश के जातिवादी शक्तियों को, पक्ष को हो रहा है। और आज वो देश पर और राज्यों में राज कर रहे हैं और इससे काले कानून बन रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि विकल्प होना चाहिए, पर्याय होना चाहिए। आप अगर देखेंगे कि महानगर पालिका की निवडणूक हुई, जिला परिषद की, नगर पालिका की निवडणूक हुई, आज अल्पसंख्यक समाज को स्थान नहीं मिला। कारण ऐसा है कि वोट का विभाजन हो रहा है और इसलिए इसके लिए कि जो सेकुलर पक्ष है वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व कमज़ोर हो रहा है। इस कारण से जहाँ पर नेतृत्व कमज़ोर हो रहा है वहाँ इस्लाम पक्ष मजबूत नेतृत्व देकर समाज को अच्छी दिशा दे सकता है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है, पक्ष का मत है। हमारा पक्ष का संविधान जो हमारी घटना है, हम आपको एक एक कॉपी देते हैं, वो सेकुलर है। मालेगांव महानगर पालिका की निवडणूक में 35 नगर सेवक हमारे चुनकर आए। उसमें हमारे 3 हिंदू भाई भी चुनकर आए। हमारी विचारधारा सेकुलर है, सभी धर्म, सभी जाति को साथ में लेकर चलने की विचारधारा है और वही विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है ना, लेकिन हमारे पक्ष की जो घटना है या हमारे जो विचार है उसको बदल नहीं सकते। बदनाम करने के लिए और अलग अलग भाषण हो गए, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन उस पर हमको ज़्यादा तवज्जो मैं नहीं देता हूँ, दुर्लक्ष्य कर दूँगा। लेकिन हमारा जो विचार है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके महापौर के कार्यालय में लगाया गया था कि
उससे पहले आपने कहा था कि वंदे मातरम मैं नहीं पढ़ूंगा, उससे आपने कहा था ये जो बातें हैं। मैं सच बोलता हूँ, मैं संविधान से हट के कोई बात नहीं करता हूँ। संविधान से हट के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। मैं वादित बयान देता हूँ, स्टेटमेंट देता हूँ। मीडिया और हमारे विरोधक क्या हिसाब से वो लेते, वो उनका अधिकार है, लेकिन मैं कभी भी वादित बयान नहीं देता हूँ। संविधान की चौकट में रह के ही मेरे स्टेटमेंट होते हैं। टीपू सुल्तान की जो तस्वीर, जो फोटो, जो महापौर और उप महापौर कार्यालय में हमारे नगर सेवकों ने एक तोहफे में दी, गिफ्ट दिया, और वो लगा, उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में वाद चल रहा है। उसके अंदर सत्ताधारी, राज्य के अंदर जो सत्ताधारी पक्ष है उनके भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, विरोधक के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जातिवादी शक्तियों के भी आंदोलन हो रहे हैं। ये सब चीज़ आ रही है, मैं कल से देख रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि टीपू सुल्तान ये कब से हो रहा है? तुम क्या संविधान को मिटाओगे क्या? भारतीय जनता पार्टी या जो संगठना, जो जातिवादी शक्तियाँ जो ऐसे आंदोलन करती है, तो क्या तुम संविधान को मिटाओगे क्या? टीपू सुल्तान इस देश के अंदर ब्रिटिश पर आ गए। जब ये देश पे कब्ज़ा करने के लिए जब वो आए, कब्ज़ा किया, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ा, ये सत्य है। और ये शेख आसिफ नहीं बोल रहा है, ये मेरे पास, मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे, ये संविधान की कॉपी है। संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान शेर मैसूर, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, ये सत्य है ना। तुम ये कैसे मिटा सकते हैं? तुम मिटा नहीं सकते। सिर्फ इसके लिए विरोध करना कि टीपू सुल्तान एक विशेष समाज से है, इसलिए ये बात करना कि औरंगज़ेब एक विशेष समाज से है। तो ये जो 2014 के बाद से जो ये देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो चल रहा है, ये उचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, तो फिर ये भेदभाव क्यों करती है? पहले ये तय होना चाहिए अब इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, कि हम देशभक्त है या नहीं। राष्ट्र हमारे लिए पहला नंबर है कि नहीं क्रमांक पर। जब राष्ट्र की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, तो वहाँ कोई धर्म, कोई समाज नहीं, हम देशवासी, हिंदुस्तान एक होना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, दो समाज को लड़ाने के लिए, अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए इस तरीके का वाद निर्माण करने का काम जातिवादी पक्ष और संगठन करती है, ऐसा स्पष्ट मेरा मत है। आप अगर टीपू सुल्तान के बारे में अगर ये बोल रहे हैं, तो अगर वीर सावरकर की तस्वीर अगर दी गई, वीर सावरकर भी फ्रीडम फाइटर थे, उसको भी एक बड़ा जो समूह है उसको मानने वाला वीर सावरकर, क्या उसकी तस्वीर लगाने का आप ये करेंगे? उप महापौर कार्यालय के अंदर कुछ नगर सेवकों ने दिया था, उन्होंने तस्वीर लगाई। बाद में ये शहर के अंदर शांतता रहे, अमन रहे, ये शहर के अंदर दो समाज ना लड़े, इस कारण से ये निर्णय लिया गया। और वहाँ साफ सफाई भी चल रही थी, तो सब हटा दिया गया है। हम ये शहर को एकता, ये शहर का भाईचारा हमारे लिए अजीज़ है, हम उसने हटाए। ऐसी कोई भी तस्वीर जो अगर वादित हो सकती है, हम उसको महानगर पालिका के अंदर नहीं, उसके अंदर हम एहतियात करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि दो समाज के अंदर अगर तेल निर्माण हो रहा, तो ऐसे चीज़ से हम दूर रहना पसंद करेंगे। अभिमान है, छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर प्रतिमा, तस्वीर हमको दी गई, उसका अभिमान है और वो अभिमान रहेगा, उसके अंदर कोई दो मत नहीं है। महापुरुषों का अभिमान रहेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का अभिमान, महात्मा ज्योतिराव फुले साहब का अभिमान, हमारा सभी महापुरुषों को हमारा उनको आदर रहेगा और उसका अभिमान हमको है। आज विकल्पों के रूप में हमको देखा जा रहा है, यह हमारे लिए बड़ी बात है। और हम मालेगांव शहर एक मॉडल है, हम यहाँ पर एक महापौर बनाए
और महापौर बनाने के बाद हमारा जो विकास काम है, यहाँ का जो हमारा ग्राउंड लेवल का काम है, जो समाज के लिए हम लोग लड़ते हैं, वही पैठन को हम महाराष्ट्र में लेकर जाएंगे और हम जिस अंदाज में यहाँ पर लड़ते और समाज का काम करते वो काम करेंगे। ऐसा हम यहाँ कार्यकर्ताओं को चर्चा करेंगे और इसके लिए मैं समझता दूसरे पक्ष के कार्यकर्ता आज हमारे पास पहुँच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नांदेड़ से मालेगांव हम सब लोग मिल के आए थे और इस्लाम पार्टी के सदर शेख आसिफ साहब से मुलाकात हुई। आज उन्होंने कुछ दिनों में बुला ले तो बोले वायदा हो गया बातचीत करके आने का। हाँ, और जो है काम चालू कर देने का है, 1-2 दिन में काम चालू कर देंगे हम। मुलाकात करके उन्होंने वायदा करे कि तुम फॉर्म भर के दे दो, हम तुम्हारे को बुला लेते हैं, वायदा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमको मालेगांव आना हुआ। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे पूरे मजमे के साथ शेख आसिफ साहब जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमसे वायदा किए है कि आपको जो है हाजी मोहम्मद उस्मान साहब को जिलाध्यक्ष पद दिया जाएगा। और यहाँ पे आज जितना जो मजमा था उस मजमे के अंदर साहब ने वायदा किए और हमारा यहाँ पे दूसरी या तीसरी मरतबा आना है और सबसे मुलाकात हो गई। और हाँ, मुलाकात होने के बाद में पार्टी के अध्यक्ष ने वायदा किए ना, उन्होंने बताया कि भाई हमको हाजी मोहम्मद उस्मान को जिलाध्यक्ष पद दिया जाएगा और आप फॉर्म भर के ले लिए और उन्होंने हमको देने का वायदा किया।